यस प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने विविध क्वेश्चन किए थे और लास्ट में क्वेश्चन लिया था। आज जो अपन पढ़ रहे हैं इसी के संबंध में, लेकिन किसी वजह से वीडियो लास्ट में बंद ऑटोमेटिक हो गया था, थोड़ा सा रह गया था। आज उसको प्रारंभ से मिल रहा हूँ, वापस का क्लास समझा रहा हूँ। आज का जो अपना साझेदारी के अंदर पॉइंट है वो है बंद वे साझेदारी खातों में समायोजन। इसका आशय होता क्या है? एक्चुअल में फाइनल अकाउंट अपन बना चुके हैं, खाते फर्म के बंद हो चुके हैं और उसके बाद में ध्यान में आता है कुछ व्यवहारों का लेखा परिणाम भूल गई, त्रुटि हो गई, गलती हो गई है और उस गलती को सुधार कैसे किया जाए, इसकी दो विधियां है। नंबर एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार और पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार। दो विधियां होती है और अगले वर्ष के प्रथम दिन इन दोनों में से किसी विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसके कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, एरर्स हो सकते हैं, इनको हम इन दो विधियों में से किसी भी द्वारा सुधार करेंगे। आज हम दोनों एक ही क्वेश्चन को दोनों विधियों से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन त्रुटियां क्या हो सकती हैं, ये मैंने कुछ बातें लिखी है समझने की वजह। इन चारों में से लगभग तीन आ जाएगी और कल इसका सॉल्व होगा इसी समय में। तो फर्स्ट आता है पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए या पूंजी पर ब्याज कम लगाया है या अधिक लगाया है। इसका मतलब आपको समझना अधिक और कम का, लेकिन अभी आज समझने की इसमें कौन की होगा पूंजी पर ब्याज का लेखा करना भूल गए। नंबर दो आमन पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का लेखा करना भूल गए। उसके बाद में आप जानते हैं साझेदारों को दिए वेतन है, पारिश्रमिक है, कमीशन है, बोनस है, इसका लेखा करना किसी कारणवश भूल गए। उसके बाद में गलत अनुपात से लाभों का बंटवारा कर दिया है, इसको जो आज रहेगी कल और नहीं। तो चार मैंने आपको एडजस्टमेंट सुना है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि फर्म की लेखा वस्तु बंद होने के बाद कौन कौन से एडजस्टमेंट है जिनके लिए हमको अगले वर्ष के प्रथम दिन सुधार करना पड़ता है। एक बार पुनः जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स सैलरी कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है और हमने लाभों का विभाजन गलत अनुपात से कर दिया है या पूंजी पर ब्याज हमने अधिक या कम दे दिया है, उसका सुधार आप कैसे करेंगे, इसके लिए आज हम पढ़ रहे हैं खाते फर्म के खाते बंद होने के बाद इसका सुधार। दो विधियां। नंबर एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार, ये प्रविष्टि करते हैं अगले साल के प्रथम दिन। नंबर दो लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर अगले वर्ष के प्रथम दिन जर्नल प्रविष्टियां देना। जर्नल प्रविष्टियां करना, दो विधियां हैं। एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार, नंबर दो पी&एल एडजस्टमेंट लाभ हानि समायोजन खाता जर्नल प्रविष्टि देना। दोनों में से कोई विधि हो सकती है जिसका पूछा गया क्वेश्चन में, और अगले वर्ष में ये दोनों है डिस्कस करेंगे। अब अपन एक क्वेश्चन के द्वारा आज इन दोनों विधियों पर आपको सुना होगा। क्वेश्चन आपका है ए बी सी एक फर्म में साथी है, उनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है, उनका प्रारंभिक पूंजी क्रमश प्रारंभिक पूंजी का शेष क्रमश 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये। वर्ष के अंत में यह ज्ञात हुआ कि अंतिम खाते बना दिया था, फर्म के खाते बंद कर दिए, किंतु निम्न व्यवहारों पर लेखा करना भूल गए। पहला व्यवहार है पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज पर रहना। सेकंड एक को दे वेतन 5,000 रुपये वार्षिक या वार्षिक है, यानी अमाउंट का ही अमाउंट है वार्षिक। उसके बाद में सी को दे कमीशन 10,000 रुपये, आहरण पर ब्याज क्रमशः 500 रुपये ए को, 500 रुपये बी और सी का 1,000 रुपये। इसके सुधार के लिए आप अगले वर्ष के प्रथम दिन एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार और पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के इसको सुधार कीजिए। तो क्या मेथड में देखते हैं एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार। याद रखें लाभ बांट चुके हैं, यदि क्वेश्चन में आपको लाभ दे रखे हैं तो उसको अभी कुछ नहीं करना है, केवल जो लेके नहीं गए उनको ही दर्ज करके उसका इफेक्ट डालना है। तो फर्स्ट अपन है एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार। स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट जितने साझा होंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा लास्ट 2 कॉलम बनानी पड़ेगी फंड की। एक पार्टिकुलर्स, एक डीआरसीआर,
BDRCR, CDRCR, firm DRCR, A DRCR, B DRCR, C DRCR और firm DRCR, ये पार्टिकल्स। अब आप देखिए इसमें आपकी कुछ जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट क्या होगा, इसको क्या व्यवहारिकता समझें। पहला आपका है पूंजी पर ब्याज 10% से। ये पार्टनर्स आपके करंट अकाउंट का काम करते हैं, उसमें क्वेश्चन बोला है तो करंट अकाउंट की क्वेश्चन होगी। यदि स्थायी पूंजी होती तो करंट अकाउंट को एंट्री करेंगे, और किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है तो आपको परिवर्तनशील पूंजी के तहत कैपिटल अकाउंट के द्वारा एडजस्टमेंट होगा। तो फर्स्ट आपकी व्यवहार है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए पूंजी की आपकी है 60,000, 80,000, 1 लाख, और दर है आपकी 10% दर से ये पूंजी ब्याज 60,000 रुपये लाभ है, फर्म की रानी है, ये इनके व्यक्तिगत पूंजी खाते हैं, तो इसके अंदर अपन जमा करेंगे 60,000 का 10% 6,000, ए के सीआर 6,000, बी के सीआर में 80,000 का 10% 8,000, और सी के सीआर में 1 लाख का 10% 10,000। इनके लाभ है, फर्म की रानी है 6, 8, 14, 10, 24, फर्म के डीआर में आएगा 24,000, क्योंकि फर्म के लिए यानी इसमें होगी कि 24,000 खर्चे का ध्यान हमने दिया नहीं, लाभ बांट दिए, तो इस प्रकार से फर्म के लिए हानि का ये मत हो जाएगा। अगला आपको दिया है ए को दे वेतन 5,000 वार्षिक। नंबर 2 ए कमीशन, सॉरी ए सैलरी, ए सैलरी 5,000, ए के सीआर में आएगा 5,000, क्योंकि एक भी लाभ है फर्म के आएगा। फर्म के डीआर में आएगा 5,000। अगला आपको दिया है इसमें सी को दे कमीशन 10,000 रुपये, सी के लाभ है। नंबर 3 सीज कमीशन, सी के लाभ है, सी के सीआर में 10,000 रुपये, फर्म के डीआर 10,000 रुपये, फर्म के आने। अब उसके बाद देखिए आहरण ब्याज क्रमशः 500, 500, 1,000 रुपये, जो तीनों राशियां हैं कि फर्म के लिए लाभ है, इन 60,000 रुपये हानि है, क्योंकि इन्होंने जो ड्रॉइंग्स किया है फर्म से पैसा निकाला, उसके ब्याज को वसूल करेंगे। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए के डीआर में 500 रुपये, बी के डीआर में 500 रुपये, सी के डीआर में 1,000 रुपये, फर्म के सीआर में तीनों को जोड़िए 2,000। अब आपको लास्ट फर्म का लाभों पर इफेक्ट क्या होगा वो देखिए आप। 24 और 5 29, 29 और 39, 39,000 डीआर है और 2,000 का सीआर है, 39 में बोला 37,000, तो 37,000 के लाभ हमने 11 बांट दिए। इस 37,000 के लाभों को 39,000 डेबिट में आ रहा है, सीआर में 2,000 है, बढ़ाइए आप 37,000। इसको जिस अनुपात से लाभ आने के लिए बांटा गया फर्म द्वारा, उसी अनुपात से हानि के रूप में, लॉस के रूप में ये तीनों में करेंगे। यहाँ पर लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट बाई इनका जो रेशियो है प्रॉफिट रेशियो 2:1। अब उसको बांटिए 37,000, 2 1 का यूनिट है 5 इंटू 2, 7 में 35, 2 4 में 20, 0 0 0 0 4 2 8 14,800, ए की डीआर में आएगा 14,800, बी के डीआर में भी 14,800, 2 2 1 अनुपात 2 अनुपात इसका 5 में से 2 14,800, और सी के डीआर में आएगा 7,400 डैश, फर्म के सीआर में आएगा आपका 37,000। इसका योग देख लो आप, 14 28 7 35 35 सही। अब इसका योग कीजिए आप, सभी फर्म की योग करें, यह आएगा 8 5 13 0 0 1 5 15,300, 6 5 11 11,000, 14,800, 500 13 15,300,
8,000, 1,000 और 7,400, 8,400, 10,000, 10,000, 20,000, 39,000 और 39,000। अब आपको इसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस करके जिस साइड में डिफरेंस अधिक है उसी पर लिखना है। जैसे यहाँ 15,300 है, 11,000 लेस कीजिए 4,300। ये डीआर दोनों का डिफरेंस का डीआर अधिक है। 15,300 में 8 घटाइए 7,300 डीआर। उसके बाद सी में आइए। सी में 20,000 और इधर 8,400, 8 में 12, 11,600, 11,600 सॉरी सीआर रहेगा 11,600 सीआर। अब आप चेक करिए जो डीआर और सीआर को एक समान होना चाहिए। 11,600 है, 7,11, 11,600 बिल्कुल सही है। 4,300 डीआर हुआ ए को, 7,300 डीआर है बी और सी आपका होगा सीआर। अब इसकी एंट्री के लिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई जरूरत नहीं है कि इसका एक पूंजी है या पहले दोनों का कोई जरूरत नहीं है। तो आपको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग पूंजी खातों द्वारा एंट्री मिलेगी। ए और बी डीआर होगा, एंट्री बनेगी इसकी। क्या करेंगे ए स्टेटमेंट डीआर is कैपिटल अकाउंट डीआर। एक है 4,200, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर राशि 7,300 और सी सीआर 2 सी कैपिटल 11,600। ये आपके ऐसे हैं। ये ए कैपिटल गया 4,300, बी कैपिटल गया 7,300, सी कैपिटल 11,600। ये एंट्री आपको बनेगी एक यस। अब आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड विधि से लेना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट खोलकर। तो फर्स्ट आपको इसमें खोलना पड़ेगा प्रॉफिट और एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट। लाभ हानि समझना पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। ये आपके सामने अकाउंट दिया से। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस आपको प्रश्न दिया कुछ नहीं लिखना है, केवल जो एडजस्टमेंट जिसको रेखा करना भूल गए उसको दर्ज करना है। अब इसमें फर्स्ट आपको दिया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 6,000, 8,000, 10,000, 10% दर है, 60,000 पे 10%, 80,000 पे 10% और 10,000 जो 1,00,000 का 10% है, अर्थात 24,000 रुपये। इसीलिए 24,000 चेक करो। अब उसके बाद में सेकंड आता है ए सैलरी। ए सैलरी 5,000 रुपये। फिर आपको दिया है सी को कमीशन, सीज कमीशन राशि आपकी 10,000 रुपये। आप देख लीजिए क्वेश्चन में। अब इसके बाद में एक और आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सीआर में आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी सी दे रखा है 500 रुपये, 1,000 राशि मिलेगी कुल 200। अब आप समझें इसका इफेक्ट। यहाँ कुल 4 एडजस्टमेंट होना बाकी थे, चारों ने कर दिए। 3 डीआर में, 1 सीआर में, 24, 5, 29, 39,000 में 2,000 आपके लाभ की स्थिति में घटाइए 37,000। तो 37,000 रुपये अपने लाभ ज्यादा बांटे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट इनका लेखा करना भूल गए थे। तीनों में हानि हुई फर्क, एक में लाभ हो रहा है और नेट जो आपके इफेक्ट आएगा वो 37,000 का आएगा। इसको हानि कहेंगे, हानि को बांटा जाएगा बाय लॉस ऑन एडजस्टमेंट बाई अनुपात 2:2:1 ए बी सी। ए का अमाउंट आपके व्हाट्सएप में बड़ा आया था 14,800,
800, 14,800, 7,400। जो पिछले में पहले मतलब में वही अमाउंट, और इसकी जो आएगा वो आएगा 37,000, 37,000 जो आएगा 39,000, 39,000। चेक करो आप 229, अब इसके नीचे की एंट्रियां, हालांकि पार्ट में आपको पता नहीं कैसे करेंगे, इसको मैं कल आपको इस पर सुनूंगा, अंतिम प्रश्न के आधार पर ओपनिंग मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं इसका थोड़ा विशेष दूंगा। अब इसमें आपको करनी एंट्रियां, तो फर्स्ट आप करेंगे डीआर सेटल एंट्री करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर 2। अब यहाँ आपको ये इंटरेस्ट सेटल ना लेकर इनकी कौन सी खातों के नाम से लिखेंगे, तो एज कैपिटल, एज कैपिटल, to B's capital, to C's capital, राशि लिखे आप 6,000, 8,000, 10,000, इसका योग लिखे दिया 24,000। नर्सरी लिखे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट स्टेट, ये आपकी पहली प्रश्न। सेकंड जो एंट्री होगी, एक क्वेश्चन लिखा है पीएनएल, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिया 2 एज कैपिटल, राशि 5,000, being एज करेंगे। अब उसके बाद में जो अगली एंट्री बनेगी वह सी का कमीशन, पीएनएल एडिशनल अकाउंट दिया 2 सीज कैपिटल, सी की जमा होगा 10,000 रुपये, 10,000 being C's commission, C's commission, understood। अगली एंट्री आपकी 3 डीआर वाले में करती है, सीआर 2 बने हैं, एक में मुख्य है, उसके बाद इसकी इफेक्टिव की लॉस एंड एडजस्टमेंट की है। इंटरेस्ट ड्राइंग्स में आप जानते हैं सारे को डेबिट करना पड़ेगा, उसकी आनी है। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू पीएनएल एडजस्टमेंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट 500 रुपये, 500 रुपये, 1,000 टू लॉस और नर्सरी बेन इंटरेस्ट ऑन राइट एडजस्टेड। और उसके बाद में उन चारों का इफेक्ट है लॉस, लॉस की एंट्री 7,000 डेबिट होगी, संजीव पूंजी घटेगी। एज कैपिटल अकाउंट दिया 20 कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया 2 पीएनएल एडजस्टमेंट, 2 पीएनएल एडजस्टमेंट। राशि है 14,800, ए को डीआर की 14,800, बी भी 14,800, सी 7,400, क्योंकि उनका अनुपात वही 2:1 ये आपकी एंट्रीज होगी। अब अपन नेक्स्ट इसी का यस, इससे पहले हमने आपको समझाया कि फंड लेकर उसकी बंद होने के पश्चात कौन कौन सी त्रुटि हो सकती है, उसमें आपने पढ़ा था पूंजी पर ब्याज के लेकर न होना और साझेदारों को वेतन, कमीशन या उनका रेमुनेशन, और उसके बाद इसमें पढ़ा था उनके लाभ हानि अनुपात में चेंजेस होना। यहाँ आपको देखा है उनके लाभ हानि अनुपात में चेंजेस है, तब आप इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 60,000 रुपये फंड को लाभ कमाए फंड में, किसी फंड में
और इनको बांट दिया 2-2-1 अनुपात में, जबकि सही लाभ अनुपात है बराबर है 1:1:1 सुधा व्यक्ति प्रस्तुति। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस 60,000 को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, जिस अनुपात से बांटा उस अनुपात से 2:1 से, फिर इसी को वापस क्रेडिट करोगे बराबर अनुपात से। तो इसके लिए आपको एक वही आपको परफॉर्मा बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। अब इसमें आपको फंड का फॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पार्टिकुलर्स ADRCR BDRCR A B C DRC अब इसमें आपको फर्स्ट जो प्रॉफिट आपको दिया है 60,000 रुपये, इसको आप कैंसिल करें, प्रॉफिट टू बी कैंसल बाई अनुपात में पढ़ना है 2:2:1। 60,000 को डिवाइड किए 2 देश में 5 का पड़ते हैं, बाकी चॉइस एक डीआर में 24,000 रुपये प्रॉफिट रद्द कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं अपन। बी के डीआर में 24,000, सी के डीआर में 12,000। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट कैंसिल किया है इसी प्रॉफिट को वापस नए सही लाभ अनुपात से क्रेडिट करना, जमा करना उनके पक्ष में। प्रॉफिट क्रेडिटेड बाई 1:1:1 भाग दिए 1 तीनों के 3 का भाग को 60,000 20,000 20,000 रुपये, क्योंकि सीआर को ए के सीआर में 20,000, बी के सीआर में 20,000 और सी के सीआर में भी 20,000, 60,000 को मैंने बांटा है। अब इसका योग लिखिए, चौबीस 20,000 24,000 20,000 12,000 20,000। अब उसका डिफरेंस लीजिए, 24 और 20 4,000 डीआर ठीक है, 4,000 रहेगा डीआर। उसके बाद में बी को देखिए 24 और 20 अंतर आपका 4,000 में आएगा 4,000 डीआर। उसके बाद में सी के डीआर में 12 है, सीआर में 20,000 सीआर रहेगा।